Hello बच्चों, let's read this question. The question says a wheel of radius capital R and mass capital M is placed at the bottom of a fixed step of height capital R as shown in the figure. A constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it just climbs the step without slipping. Consider the torque tau about an axis normal to the plane of the paper passing through the point Q. Which of the following options are correct? Option first, if the force is applied normal to the circumference at point P, then torque is 0. Second, if the force is applied tangentially at point S, then torque is not equal to 0 but wheel never climbs the step. Option third, if a force is applied at the point P tangentially, then tau decreases continuously as the wheel climbs. Option fourth, if the force is applied normal to the circumference at point X, then tau is constant. So इसको एक बार दोबारा रीड करते हैं. If the force is applied normal to the circumference at the point X, then tau is constant. तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें जो एक कैपिटल एम मास और कैपिटल आर रेडियस का एक क्या है हमारे पास व्हील है और वो पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर फोर्स के कारण टॉर्क अप्लाई होता है, तो जिसकी वजह से ये इस स्टेप के ऊपर क्लाइम करने की कंडीशन हमें दे रखी है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टॉर्क होता है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. टॉर्क जो होगा वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. सो टॉर्क के यदि मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करता हूं, टॉर्क का हम क्या ले रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या रहेगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ. आर परपेंडिकुलर और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका होता है, फोर्स का, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा. तो यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. डायरेक्शन की बेसिकली मैं बात करूं तो यदि मैं फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्मूला की यदि बात करें उसके अंदर, तो ये हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ, क्योंकि आर जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में होगी और फोर्स भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होगा, तो इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. सो ये होता है आर ऑफ साइन थीटा. लेकिन यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सो हम इसको क्या बोलेंगे, आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स. सो आर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास होती है उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस. जैसे यहाँ पे जिस पॉइंट के अगेंस्ट टॉर्क लग रहा है, जिस पॉइंट के एस्पेक्ट में टॉर्क लग रहा है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फोर्स से. उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फोर्स से. परपेंडिकुलर डिस्टेंस between F and point of torque application, या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टॉर्क एप्लीकेशन ही हम इसको चलो बोलेंगे. पॉइंट ऑफ टॉर्क एप्लीकेशन यानी कि जिस पॉइंट के रिगार्डिंग हम टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं वन बाय वन जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते जाएंगे. फर्स्ट हमें दे रखा है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट पी देन टॉर्क इज 0. यदि पॉइंट पी के ऊपर हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको अप्लाई कर देते हैं, नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर देते हैं पॉइंट पी के ऊपर, तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से है. ये हमारे पास व्हील है, ये हमारे पास व्हील है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट है हमारे पास क्यू, जिसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं. और ये हमारे पास स्टेप को शो किया गया कुछ इस प्रकार से. अब यदि पॉइंट पी के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं, वो भी नॉर्मल टू द एक्सिस, क्या बोल रखा है हमें, नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट पी. तो नॉर्मल यदि मैं इसके लगाऊंगा पॉइंट पी के नॉर्मल, तो नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ कि इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है.
सो यहां से यदि मैं टॉर्क देखता हूं तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ है। तो फोर्स तो मेरे पास है, लेकिन आर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है, नॉर्मल लगा रहे हैं। तो नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ कि जिस एक्सिस यानी कि क्यू पॉइंट के अराउंड हम बात कर रहे हैं, तो क्यू पॉइंट के अराउंड यदि बात करें, क्यू पॉइंट ये पॉइंट है हमारे पास क्यू, इस पॉइंट के अराउंड एक्सिस क्या है, एक्सिस जिसके अबाउट ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो भी नॉर्मल टू द प्लेन है, वो भी नॉर्मल टू द प्लेन है, और पी पॉइंट वो भी तो इसी प्लेन में होगा, और उसके नॉर्मल लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो हुआ ही नहीं, वो तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क हमारे पास हो गया जीरो, टॉर्क हमारे पास क्या हुआ, जीरो हुआ। तो ये हमें क्या सही चीज बोल रखी है कि फोर्स अप्लाइड करते हैं नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट द पॉइंट पी देन टॉर्क इज जीरो, तो ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड हमें क्या बोल रखा है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस देन टो इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप। यदि एस के टेंजेंशियली हम अप्लाई कर देते हैं, ये हम सेकेंड केस के अंदर चेक करते हैं। हमारा व्हील है कुछ इस प्रकार से, व्हील हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे पास स्टेप की कंडीशन है, ये पॉइंट क्यू है और यहां कहीं हमारे पास पॉइंट एस है, ये पॉइंट एस हो गया। इसके टेंजेंशियली यदि मैं अप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास फोर्स हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो गया, फोर्स हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो है, ये हमारे पास इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। सो टो हमारे पास क्या आएगा, टो आएगा, टो को हम चलो वेक्टर फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ द व्हील इंटू फोर्स। सो ये वैल्यू आ गई। तो टो हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो तो है, ये तो करेक्ट बात है, लेकिन व्हील जो है वो इसके ऊपर क्लाइम कर जाएगा, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको मूव करवाना चाहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएगा तो ये क्यू पॉइंट के एस्पेक्ट में क्या करेगा, व्हील इसके ऊपर क्लाइम करेगा। सो व्हील विल क्लाइम द स्टेप। तो इसकी वजह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमें बोल रखा है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट पी टेंजेंशियली देन टो डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज द व्हील क्लाइम्स, एज द व्हील क्लाइम्स, जैसे व्हील ऊपर चढ़ेगा तो जो टॉर्क है वो डिक्रीज होगा। ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंडीशन क्या है पी पॉइंट के लिए, ये हमारे पास कंडीशन है, जब शुरुआत में हम इसके ऊपर लगाना चालू करते हैं तो ये पॉइंट पी है, यहां पॉइंट क्यू है जिसके रिगार्डिंग हमें टॉर्क देखना है। पी पॉइंट के टेंजेंशियल हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो यहां पे देखा जाए तो टॉर्क क्या होगा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स और पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, वो क्या हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 2r, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 2r और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसका, f का, तो ये हो जाएगा 2rf। ये कंडीशन होगी। अब हमें बोल रखा है कि जैसे ये क्लाइम करता है तो हमारे पास क्या होगा कि टो डिक्रीज करेगा। चलो अब क्लाइम वाली कंडीशन देखते हैं। क्लाइम वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये मैं मान लेता हूं कि मेरा वो स्टेप हो गया जिसके ऊपर ये क्लाइम कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद जब ये कंटिन्यूस हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि ये यहाँ पे क्लाइम कर रहा होगा, ये क्यू पॉइंट है और पी पॉइंट में मान लेता हूं कि यहां कहीं मेरे पास ये पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया, अभी भी फोर्स क्या हो रहा है, टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर, ये फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमारे पास क्या सेम है, तो टो क्या आएगा 2r इंटू एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, एक्सिस जो है क्यू पॉइंट के रिगार्डिंग एक्सिस है हमारे पास, वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले भी 2r थी, अभी भी हमारे पास क्या है 2r ही है, अभी भी हमारे पास 2r है। तो टो की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, टो हमारे पास क्या है, दोनों कंडीशन के अंदर कांस्टेंट है, ना कि डिक्रीज कर रहा है। और यदि डायरेक्शन की बात करें
तो यहां भी एक क्लॉकवाइज अप्लाई हो रहा था और यहां भी एक क्लॉकवाइज अप्लाई हो रहा है, तो दोनों कंडीशन सेम है, टो कांस्टेंट है, इस वजह से हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ हमें क्या गिवन है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट एक्स देन टो इज कांस्टेंट। पॉइंट जो x है उसके नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट x के नॉर्मली। तो चलिए इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। यदि मैं यहां पे, ये मेरे पास क्या हो गया, व्हील हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्टली बना लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी स्टेप की कंडीशन, ये कंडीशन है, ये हो गया पॉइंट Q, और यहां कहीं हमारे पास क्या है, पॉइंट x को यदि बनाते हैं तो यहां कहीं हमारे पास क्या है, पॉइंट x है, यहां कहीं हमारे पास पॉइंट x हो गया। अब इसके नॉर्मली यदि अप्लाई करते हैं तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, इसका नॉर्मल हमारे पास हो गया ये, और यहां हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। तो अब यदि हमें पॉइंट Q के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस फोर्स से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हमारे पास जो, इसको मैं बोल देता हूं x, तो ये x क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। x यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो देखा जाए तो फोर्स जो है इस रेडियस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, एक एंगल बना रहा है थीटा, इसको मैं क्या बोल देता हूं, थीटा बोल देता हूं। ये तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा एंगल है। तो अब यदि x की बात की जाए तो कुछ ऐसी कंडीशन है, ये x है, ये r है, और यहां पे थीटा एंगल है। तो x की यदि बात करूं मैं, और ये हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है ऊपर वाला, तो x की बात की जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा r साइन थीटा, ये क्या आ गया, r साइन थीटा। अब मेरे को चाहिए टो, टो क्या होगा, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, x की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा इंटू फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, f है। तो हमारे पास यहां पे देखा जाए तो ये जो वैल्यू है, टो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टो डिपेंड्स ऑन थीटा, टो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें ऑप्शन के अंदर क्या बोल रखा है, फोर्स नॉर्मली अप्लाई करें तो t की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। नहीं क्यों रहेगी, वो किस वजह से होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कुछ टाइम बाद यदि इसके ऊपर कंटिन्यूस टॉर्क अप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास चेंज हो जाएगी इसकी कंडीशन। इसको थोड़ा सा मैं करेक्टली बना लेता हूं, नीचे बनाते हैं थोड़ा इसको। तो ये क्लाइंब करेगा, थोड़ी देर बाद में क्या करेगा, ये जो व्हील है ये क्लाइंब करेगा। तो ये तो हमारा पॉइंट Q हो गया, पॉइंट हमारा Q है यहां पे, और कुछ टाइम बाद में हमारे पास ये पॉइंट X थोड़ा ऊपर चला जाएगा। पॉइंट X क्या चला जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। पॉइंट X यदि थोड़ा ऊपर गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास P था, पॉइंट X थोड़ा ऊपर चला जाएगा। पॉइंट X थोड़ा ऊपर चला गया तो बेसिकली यदि देखा जाए तो ये हमारे पास फोर्स था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थीटा विल डिक्रीज। थीटा यदि डिक्रीज होगा तो हमारे पास टो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थीटा डिक्रीज होने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। थीटा डिक्रीज करेगा तो टो भी हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टो डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हमारा जो फोर्थ है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।